जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एफवाच एनालिसिस के हवाले से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसे 10/20 कहते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मई इज़ एस्टिमेटेड एज फॉलो। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है 75,000, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है 1,75,000। अब बेसिकली बच्चों को समझ नहीं आता समटाइम कि ये 75,000 जो फिक्स एफओएच है ये एक्चुअल है या एस्टिमेटेड है। तो यहाँ पे उसने ऊपर लिखा हुआ है कि मई की एस्टिमेटेड एफओएच जो है एस्टिमेटेड फिक्स 75,000 है और एस्टिमेटेड वेरिएबल वो है मेरे पास 1,75,000 रुपये। उसके बाद सवाल में आगे हमें कहता है कि एस्टिमेटेड लेबर आवर्स गिवन है 50,000। फिर कहता है प्रोडक्शन फॉर द मंथ रीच 75% ऑफ द बजटेड वॉल्यूम। इस लाइन का मतलब ये है, पिछले सवाल में ये बताया गया था कि जो हमारे पास फैक्ट्री ने प्लान किया था 50,000 आवर्स काम करने का, हमें 30% इजाफी ऑर्डर मिला, इसलिए हमने 50,000 का 30% लेके प्लस कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने जो प्रोडक्शन करनी है वो सिर्फ 75% करनी है किसके, बजट के। और लास्ट में कहते हैं एक्चुअल एफओएच गिवन है 2,20,000 रुपये। हमने जो निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट निकालना है, अंडर ओवर अप्लाइड निकालना है, स्पेंडिंग और आइडल कैपेसिटी वेजेस। सोल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट, जिसका दूसरा नाम जो हम पहले करते रहे हैं एब्जॉर्प्शन रेट है। इसको टोटल रेट भी कहते हैं, इसे हम अप्लाइड रेट भी कहते हैं। ये किसी भी नाम से आ जाए, फॉर्मूला वही है जो एब्जॉर्प्शन रेट का आप यूज़ करते रहे हैं। फॉर्मूला है एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर आवर्स। एस्टिमेटेड एफओएच के अंदर दो होती हैं, फिक्स और वेरिएबल एफओएच। मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, ई डॉट लिख रहा हूँ, आपने एस्टिमेटेड पूरा लिखना है। एस्टिमेटेड फिक्स हमारे पास एफओएच कॉल में गिवन थी 75,000, एस्टिमेटेड वेरिएबल गिवन थी मेरे पास 1,75,000 रुपये। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 2,50,000 रुपये मेरे पास एस्टिमेटेड एफओएच आ गई है। इसको मैंने डिवाइड किया एस्टिमेटेड लेबर और जो कि 50,000 गिवन थे, तो दोनों को डिवाइड किया तो एब्जॉर्प्शन रेट मेरे पास 50 आ रहा है। मैं आपको दिखाता चलूँ कि एस्टिमेटेड फिक्स और वेरिएबल कहाँ गिवन है। एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच गिवन है 75,000 और एस्टिमेटेड वेरिएबल गिवन थी 1,75,000 रुपये। इन दोनों को यहाँ पे मैंने पुट किया है तो 2,50,000 रुपये आ गई, डिवाइड किया एस्टिमेटेड लेबर आवर्स पे, तो एब्जॉर्प्शन रेट फैक्ट्री ओवरहेड रेट मेरे पास आ गया 5 रुपये। दूसरी रिक्वायरमेंट थी, चेक कर लें, ये रहा आंसर 5 रुपये। दूसरा कहता है कि अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच निकालनी है। अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच ये रही मेरे पास फॉर्मूला, वही एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच। एक्चुअल एफओएच गिवन थी 2,20,000 रुपये, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 2,20,000 रुपये, ये ऊपर गिवन, तो 2,20,000 मैंने लिख दी। अप्लाइड का फॉर्मूला आपको याद है, थोड़ा सा अगर कोशिश करें जुबानी, तो एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट। ये देखें फॉर्मूला नीचे, एक्चुअल कैपेसिटी मेरे पास कहाँ से आई मैं आपको बता देता हूँ। एब्जॉर्प्शन रेट मैंने ऊपर निकाल लिया था 5, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट कहते हैं, वो यहाँ पे लिखा। कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कैपेसिटी के लिए उसने बड़ी ज़रूरी लाइन हमें बताई थी कि प्रोडक्शन ऑफ द मंथ रीच 75% ऑफ इट्स बजट। 75% ऑफ इट्स बजट, इसका मतलब है कि एस्टिमेटेड आवर्स जो आपको गिवन थे, जो बजट गिवन था, इसका आप सिर्फ 75% लेंगे, कोई एडलेस नहीं करना। तो 37,500 37500 ये आपकी एक्चुअल कैपेसिटी आएगी। इसको आपने ऊपर लिखा, मल्टीप्लाई किया, 187,500 आपकी अप्लाइड एफओएच आ गई। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 187,500। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो दोनों का चेक कर लेते हैं। 2,20,000 रुपये माइनस 1,87,500, तो मेरे पास जवाब आ रहा है 32,500। ये चेक करना अंडर है कि ओवर अप्लाइड है। एक्चुअल एफओएच थी 2,20,000 रुपये, अप्लाई हमारी कम हुई तो ये बेसिकली अंडर अप्लाइड एफओएच आ गई। थोड़ी राइटिंग ज़रा गंदी हो, उसे आप खुद एडजस्ट कर लीजिएगा। प्यारा प्यारा टेस्ट करना है, पेपर करके आना है आप लोगों ने। दूसरा है जी स्पेंडिंग वेरिएंस, ये मेरे पास आंसर आ गया, चेक कर लें 32,500 रुपये। आंसर चेक करें तो 32,500 रुपये। हमारे पास तीसरी रिक्वायरमेंट है स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, एक्चुअल एफओएच और बजटेड एफओएच और कैपेसिटी अटेन। एक्चुअल एफओएच हमारी निकली हुई थी 2,20,000 रुपये। बजटेड एफओएच का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट। फिक्स एफओएच एस्टिमेटेड 75,000 गिवन थी, ये देखें ये गिवन 75,000 प्लस एक्चुअल कैपेसिटी अभी निकालिए 37,500 मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट का फॉर्मूला होता है वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर आवर्स। वेरिएबल एफओएच हमारे पास 1,75,000 गिवन थी, एस्टिमेटेड आवर्स जो कि 50,000 थे हमारे पास, डिवाइड किया। वेरिएबल रेट है 3.5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल कैपेसिटी से। 3.5
मल्टीप्लाई 37500, तो मेरे पास है 131210 131250। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लूँ प्लस 75,000 तो मेरे पास आ रहा है 2,06,250 206250। ये मेरे पास आया है बजटेड एफर्ट फॉर कैपेसिटी अटेन। पूरा आपने लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 206250। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो मेरे पास आता है 13,750 रुपये। आंस टैली कर लेते हैं 13,750 रुपये। चेक करते हैं फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल। स्पेंडिंग वेरिएंस है, खर्चे के लिहाज से देखना है। हमारा एक्चुअल खर्चा हुआ था 2,20,000 रुपये, हमने बजट बनाया था 2,06,000 का, प्लान किया था खर्चा होगा 2,06,000 रुपये का। खर्चा एक्चुअली ज़्यादा हो गया। खर्चा जब ज़्यादा हो गया तो ये अनफेवरेबल हो जाएगा। लास्ट वन हमारे पास है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस फार्मूला आपको याद है, आसान फार्मूला है। अप्लाइड एफर्ट और बजटेड एफर्ट फॉर कैपेसिटी अटेन। अप्लाइड एफर्ट हमने निकाली थी, पीछे कहाँ गई, ये रही 187500। पुट कर देते हैं सिंपल यहाँ पे 187500। और हमारे पास बजटेड एफर्ट फॉर कैपेसिटी अटेन वो हमने भी ऊपर निकाल ली थी। कितनी निकाली थी 2,06,250 2,06,250 2,06,250। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ 2,06,250, आपने ऊपर वाली रकम को पहले लिखना है 187500, तो मेरे पास आता है आंसर 18,750 रुपये। 18,750 रुपये आंस चेक कर लेते हैं। 18,750 रुपये ये रहा आंस। फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो हमारे पास अप्लाइड एफर्ट थी 1,87,500 से। बजट के लिहाज से देखते हैं, आमदनी के लिहाज से देखते हैं, सॉरी मैंने आपको पहले भी बताया था इसका। तो मैंने बजट बनाया था, मैंने काम करना 2,06,250 का। मैंने काम किया कम किया तो फ़ायदा भी नहीं होगा, तो ये मेरा अनफेवरेबल है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।